हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हुआ हूं, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, क्लास 12 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चैप्टर नंबर 2। तो चलिए आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए कैपेसिटेंस, हम लोग ने कैपेसिटर में कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा हुआ था। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। दिस इज व्हाट, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक, अब हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, दिस इज ए स्फेरिकल कंडक्टर, और यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज है और ये चार्ज इसके अंदर स्टोर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है। ये टोटल चार्ज इसके पास कितना है, ये टोटल चार्ज इसके पास है Q। ठीक, और ये सेंटर से इसका डिस्टेंस है R। तो अब आप बताइए इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। होता है कि नहीं होता। ठीक, दिस इज इक्वल टू, इस पे टोटल कितना चार्ज सेपरेट है, तो आंसर टोटल चार्ज Q स्टोर है, अपॉन पोटेंशियल। एक स्फेरिकल कंडक्टर सरफेस पर कितना पोटेंशियल बनाता है, तो आपको पता है दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रेडियस कितना है R। ये Q क्या हो गया, कैंसल। तो दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो एक कैपेसिटेंस किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कितना होता है, तो आंसर है इतना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो दिस C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हमने बताया था कि एक कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर चार्ज और पोटेंशियल पे वो डिपेंड नहीं करता है, वो उसके डायमेंशन पर डिपेंड करता है। तो जितना बड़ा रेडियस होगा, जितना ज़्यादा रेडियस होगा, उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। तो ये कैपेसिटेंस किसका है, स्फेरिकल कंडक्टर का। अब आइए पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, चलिए देखो भैया, बहुत इजी है, बहुत सिंपल स्टेप है, घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम मोटिवेशन के साथ बैठिए, मोटिवेशन के साथ पढ़िए। देखो हमारे पास ये एक कैपेसिटर है और हमारे पास ये एक कैपेसिटर है। ठीक है, अगर आप यहां से लेके यहां तक का पोर्शन देखिए, ये पोर्शन, ये इतना पोर्शन अगर आप देखिए, तो ये दोनों पोर्शन आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं कि नहीं है। और अगर इनको हम साइड से देखें तो ये हमको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये अगर इनका हम साइड व्यू देखें, साइड से देखें, ये फ्रंट व्यू है, अगर इनको साइड से देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। ठीक, तो दो प्लेट आपस में पैरेलल हैं। अब सुनिए, इस वाली प्लेट को, ये जो दूसरी प्लेट है, इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कराया, और अर्थ का पोटेंशियल याद रखिए हमेशा कैसा होता है, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि अर्थ हमारी बहुत बड़ी है। ठीक, अर्थ का पोटेंशियल कैसा होता है, जीरो। अच्छा देखो, इसको मैंने चार्ज दिया प्लस Q। घबराना नहीं, गौर से देखो, इसको मैंने कितना चार्ज दिया बाबू, इसको मैंने चार्ज दिया प्लस Q, मैंने खुद दिया। ठीक, गिवन चार्ज कितना चार्ज दिया, प्लस Q। तो इसके अंदर ये चार्ज चला गया प्लस प्लस, एक मिनट, इसके अंदर चार्ज चला गया प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो ये प्लस क्या करेगा, इसके अंदर के माइनस को ऐसे खींचेगा, माइनस 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 माइनस,
और इसके प्लस को रेपेल करेगा, प्लस 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 प्लस, ठीक है, गौर सुनना, ठीक। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये सारे जीरो बन जाएंगे। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी खाली इसको देखो। इसको मैंने चार्ज दिया प्लस क्यू, अभी इसको भी हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी चलो इसको भी हटा दे रहे हैं, चलो इसको भी अभी हटा देते हैं। अभी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। ये देखिए, इसको मैंने चार्ज दिया प्लस क्यू, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन चल के आया, इसके पास चार्ज आ गया माइनस क्यू, ठीक। अब बताओ नेट चार्ज कैपेसिटर पे कितना, तो क्या आप बोलेंगे नेट चार्ज इस कैपेसिटर पे कितना, जीरो? आंसर इज नो। नेट चार्ज कैपेसिटर का आपको कौन सा लेना है? नेट चार्ज कैपेसिटर का आपको वो वाला लेना है जो चार्ज सिर्फ हम देते हैं, वो कितना बना रहा है हमें इससे मतलब नहीं है। जैसे इस पूरे कैपेसिटर में हमने इसको कितना चार्ज दिया, तो आंसर प्लस क्यू चार्ज दिया, तो नेट चार्ज इस कैपेसिटर का कितना होगा, नेट चार्ज इस कैपेसिटर का होगा प्लस क्यू। कुछ बच्चे क्या कहेंगे, कहेंगे सर नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये माइनस हमने इसको नहीं दिया है। अगर हमने इसको माइनस भी दिया होता तो जीरो होता। ये माइनस खुद अर्थ से खींच के अपने आप को बना लेगा, ठीक है। तो हमेशा कैपेसिटर पे आप नेट चार्ज कौन वाला लेंगे, नेट चार्ज कैपेसिटर पे हमेशा वो वाला लेंगे जो हम देते हैं, ठीक, पहला स्टेप। दूसरा, किसी भी कैपेसिटर में जो चार्ज जाके स्टोर होते हैं ना, तो वो प्लेट के इनसाइड स्टोर होते हैं, आउटसाइड स्टोर नहीं होते। दूसरा स्टेप सीख गए, ठीक। तीसरा सुनो, तो तीसरा ये है कि इसको हम देंगे प्लस क्यू, ये अपने में से बनाएगा माइनस क्यू, तो नेट चार्ज कैपेसिटर पे प्लस क्यू आएगा, चार्ज जाके अंदर स्टोर होंगे, और ये दोनों प्लेट आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। सो दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस। और ये इसका हम कौन सा व्यू देख रहे हैं, ये इसका हम साइड व्यू ले रहे हैं, साइड व्यू, ठीक, ये चीज। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, घबराना नहीं, बहुत इजी है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना दो शेप की होती हैं, एक होती है सिलेंड्रिकल, इसके अंदर एक सिलेंडर और बनाएंगे, ये इसको हम प्लस देंगे और ये अर्थ में से माइनस खींच लेगा, दिस, ठीक, इतना, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया, इसके बारे में अलग से स्टडी करेंगे। सिलेंड्रिकल शेप, एक होगी स्फेरिकल शेप, इसको अर्थ से हमने कनेक्ट किया तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और यहां पे इस वाली प्लेट के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों देखो आपस में, ये सरफेस पैरेलल है, ये सरफेस देखो ऐसे ऐसे पैरेलल हैं, और ये दोनों प्लेट कैसे हैं, सरफेस, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल कैपेसिटर। और पैरेलल कैपेसिटर में चार्ज कहाँ होगा, इनसाइड। नेट चार्ज कौन सा लेंगे, जो हम प्रोवाइड करेंगे। नोट करो फटाफट, चलो सुनो। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो बाबू, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल देखो बहुत ही इजी स्टेप है, सुनो। ये हमारे पास एक प्लेट है, ठीक, गौर से सुनना, और इस पे मैंने चार्ज दिया प्लस 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 प्लस, तो इस पे हमने चार्ज दिया प्लस, तो इसके पास चार्ज आएगा Q, और जिस
कंडक्टर के पास चार्ज होता है ना, उसके पास पोटेंशियल भी होता है, तो इसके पास पोटेंशियल है V। ठीक, हम क्या चाहते हैं, गौर सुनना, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक, एक प्लेट है, इसको मैंने चार्ज दिया +Q, ठीक है, देते गए, तो जैसे जैसे हम चार्ज दे रहे हैं वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे हम पानी डाल रहे हैं वैसे वैसे बाल्टी भर रही है। पानी डाल रहे हैं मतलब चार्ज दे रहे हैं, बाल्टी भर रही है, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। तो बाल्टी का भरना वो पोटेंशियल है, और पानी बाल्टी में जाना, जो पानी जा रहा वो पानी चार्ज है, वही चीज़ है। ठीक, देते गए, ठीक है। जैसे एक बोरा है हमारे पास, ऐसे सुनो, हमारे पास एक बोरा है, बोरा होता है ना यार, बोरा नहीं जानते तुम लोग, चलो जानते हो सब लोग, बोरे की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है जी, बड़े लोग पैसे कमाते हैं बोरे की फैक्ट्री से। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी बोरे की फैक्ट्री भी है। सुनो, तो हमारे पास एक बोरा है, ठीक, उस बोरे में हम सामान भरते जा रहे हैं, ठीक है। सामान का भरना, जो हमारे पास सामान है वो क्या है, चार्ज। मतलब ये हमारे पास बोरा है, लाइन देख रहा है ना, ये कंडक्टर, ये हमारे पास बोरा है, इसमें हम चार्ज भर रहे हैं, सामान भर रहे हैं। अब जैसे जैसे सामान भर रहा है तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, ठीक। अब बोरा भर गया, पोटेंशियल फुल हो गया, लेकिन थोड़ा सा और सामान बचा है, हम उसको और डालना चाह रहे हैं अंदर, लेकिन बोरा तो भर गया है, पूरा बोरा भर गया। तो आप क्या करेंगे, और जो सामान बचा है उसको हमें अंदर उसी बोरे में डालना है, तो आप क्या करेंगे, आप बोरे को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे हिलाएंगे। जैसे ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो वो सामान अंदर सेट हो जाएगा, और सामान पकड़ के उस बोरे में हम डाल देंगे। मतलब हम चार्ज देते गए, पोटेंशियल फुल हो गया, और थोड़ा चार्ज हमको देना है, तो पोटेंशियल हमको कम करना है। तो हम ऐसे बोरे पकड़ के मैंने ऐसे हिलाया, तो चार्ज उतना ही है, पोटेंशियल कम हो गया। मतलब चार्ज हमने नहीं बदला, हमने पोटेंशियल को कम कर दिया, और जैसे पोटेंशियल कम हुआ और चार्ज पकड़ के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो सुनो, यही चीज हमें यहां अप्लाई करनी है। हम इस बोरे में, इस कंडक्टर में सामान भरते गए, चार्ज भरते गए, तो चार्ज पूरा भर गया, पोटेंशियल भी फुल हो गया, और थोड़ा सा चार्ज बचा है, हमें उसको और डालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, और चार्ज अगर डालना है तो इस पोटेंशियल को हमको कम करना है। तो पोटेंशियल कैसे कम होगा, सुनिए। देखो, मान लो इसमें हमने चार्ज दिया और इसका टोटल पोटेंशियल हो गया 100 वोल्ट। कितना पोटेंशियल हो गया, 100 वोल्ट, ठीक। हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि अगर पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, अगर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम कहीं दूर से नेगेटिव प्लेट लाके रख देंगे, एक प्लेट को लेकर आएंगे, इस प्लेट को लाके यहां रख देंगे। इस प्लेट में जितने नेगेटिव चार्ज होंगे वो सब इस तरफ आ जाएंगे, क्या करेगा ना, ये प्लस क्या करेगा, इस प्लेट के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और इसके प्लस को रेपेल कर देगा। चलो बोलो, होगा कि नहीं होगा ऐसा, बताइए। हमने क्या किया, हमें इसका पोटेंशियल कम करना है, मतलब बोरे की जगह अंदर कम करनी है कि हम और चार्ज दे सकें। तो इसका पोटेंशियल टोटल है 100, तो हम दूर से कहीं एक प्लेट लाके रख गए, ठीक। जैसे हमने यहाँ प्लेट रखा तो इस प्लस ने इसके अंदर के माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और इसके अंदर के प्लस को दूर भेजा, ठीक। अब सुनो, ये माइनस का भी तो अपना कुछ पोटेंशियल होगा, कितना होगा, तो मान लीजिए इस माइनस का जो पोटेंशियल होगा, इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल V है और V डैश है, मान लो इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल V डैश है, तो माइनस का पोटेंशियल कितना है, मान लीजिए माइनस का पोटेंशियल है 80 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है, 80 वोल्ट, इससे कम। ये प्लस बताइए, इस प्लस का डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा,
अगर इस प्लस का डिस्टेंस ज़्यादा है तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है उसका पोटेंशियल कम होता है। तो मान लो इसका पोटेंशियल है प्लस 20 वोल्ट, तो बताओ इस पूरे कंडक्टर का, इस प्लेट और इस प्लेट के कंडक्टर का नेट पोटेंशियल कितना आया? नेट पोटेंशियल जो आया 100 में से 80 गया, कितना बचा? 20, और 20 और 20 कितना हो गया? 40, तो 40 वोल्ट। बोलो, तो मतलब इसका पहले पोटेंशियल कितना था? 100। जैसे ही इसको लाके हमने पास रखा तो इसका पोटेंशियल कम हो गया, कितना हो गया? 40 वोल्ट हो गया ना, 40 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल हो गया 40 वोल्ट। हमें और जगह चाहिए, हमें इसका पोटेंशियल और कम करना है। और कम करेंगे तो क्या होगा? सुनिए, ये है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में इसका पोटेंशियल हायर था। अगर इसके पोटेंशियल को हमको कम करना है तो एक प्लेट लाके इसके बगल में रख दीजिए, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव मिलके इसके पोटेंशियल को कम कर देंगे, 40 तक ले गए। पहले इसका पोटेंशियल 100 था, 100 से देखिए कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक, मान लो 10 है, इसको 10 कह दो, 20 मत कहो, इसको 10 बोल दो। ठीक है, तो 100 में 80 गया, 20 और 20 और 10, नहीं 10 भी मत बोलो, इसको ज़्यादा बोल दो थोड़ा। मान लो इसका पोटेंशियल है 40 कर दो। ठीक है, इसका है 100, इस माइनस का है 80 वोल्ट, और अगर चार्ज निगेटिव, पोटेंशियल निगेटिव, इसका 40, तो 100 में 80 गया 20, 40 20 60 वोल्ट। मतलब इसका पोटेंशियल 100 से कितना घट के हो गया? 60। हमें और कम करना है, तो ये प्लस है ना, ये भी बगल में था, ये माइनस है, और ये बगल में प्लस है। सुनो गौर से, अगर हमें इसका पोटेंशियल और कम करना है तो हम क्या करेंगे? एकदम निगेटिव वैल्यू रखेंगे। अगर ये प्लस गायब हो जाए, मतलब अगर ये प्लस 40 गायब हो जाए, तो 100 में 80 गया, कितना बचेगा? 20। इसका पोटेंशियल 20 हो जाएगा। तो इस प्लस को हटा दो, क्या करेंगे? इसको ले जाके अर्थ से कनेक्ट करा देंगे। जैसे इसको अर्थ से कनेक्ट कराएंगे तो ये प्लस क्या करेगा? इसके अर्थ में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो माइनस प्लस मिलके 0 बन गए, एक 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 माइनस प्लस मिलके 0 बन गए। फिर अर्थ को कट कर देंगे, कट वायर। मतलब ये सारा पॉजिटिव यहां से गायब हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आया, मिलके प्लस बन गया, क्योंकि प्लस क्या करेगा? अर्थ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो पहले इसका पोटेंशियल 100 था, इन दोनों का लेके माइनस 40 था, तो 100 में से 40 गया, बचा 60। अब इसमें से हमने क्या किया? इस प्लस को भी हमने गायब कर दिया अर्थ से कनेक्ट करा के। तो बताओ इसका पोटेंशियल कितना था? 100, और ये माइनस का कितना था? 80, ये तो गायब ही हो गया। तो 100 में 80 का कितना बचा? 20 वोल्ट। तो मतलब इसका पोटेंशियल, कैपेसिटर का पोटेंशियल और कम हो गया, कितना? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट हो गया। देखिए पहले कितना था? 60, अब कितना हो गया? 20, और जगह अंदर बच गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तीसरा तरीका, हमें और जगह चाहिए। और जगह अगर हमें चाहिए बीच में लाकर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देंगे, इंसुलेटर मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। जब हम एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल अंदर डिप कराएंगे ना, ये पूरा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मान लीजिए, ये हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल लेकर आए, ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो डाई इलेक्ट्रिक के डालने से डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल और कम हो गया, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल हुआ वो नेट पोटेंशियल बचा, मान लीजिए 10 वोल्ट। 20 से और कम होके 10 वोल्ट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल को घटा रहे हैं, और जैसे जैसे पोटेंशियल घट रहा है उसके अंदर जगह बच रही है और चार्ज स्टोर करने की। अब आप बताइए,
खाली बाल्टी मेरे पास है और भरी बाल्टी मेरे पास है, खाली बाल्टी का कैपेसिटेंस ज़्यादा है कि बड़ी बाल्टी का? तो याद रखिए जितनी बाल्टी खाली होगी उसका कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। समझ में आई बात? तो इसका कैपेसिटेंस हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटेंस हम इंक्रीज कर रहे हैं। कैपेसिटेंस इंक्रीज, कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज को कम करके। C इज इक्वल टू वॉट, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। वोल्टेज को कम करते चले जा रहे हैं, कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज होता चला जा रहा है, लेकिन चार्ज नहीं बदल रहा, चार्ज नहीं बदल रहा, चार्ज नहीं बदल रहा, सामान तो अंदर एडजस्ट हो रहा ना। ठीक है, तो याद रखिए किसी कैपेसिटर का अगर हमको कैपेसिटेंस इंक्रीज कराना है तो स्टेप नंबर 1, कोई प्लेट ला के रख दो बगल में, तो ये इसके माइनस को इधर खींचेगा, प्लस को दूर करेगा, इसका वोल्टेज कम हो जाएगा। और कम करना है तो इस वाली प्लेट में से प्लस गैप करा दो अर्थ से कनेक्ट करके, तो वोल्टेज और कम हो जाएगा। वोल्टेज 60 था तो कैपेसिटेंस कुछ था, वोल्टेज 20 हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ गया। और कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो वोल्टेज को और कम कर दो। कैसे करेंगे, बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक डालने से वोल्टेज और कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराने का तरीका आप समझ गए। बोरे में सामान भरना है, सामान भरते गए चार्ज भरता गया और जैसे जैसे चार्ज भर रहा पोटेंशियल बढ़ रहा, कैपेसिटेंस एकदम फुल हो गया। हम चाहते हैं कैपेसिटेंस कम हो जाए, चार्ज और हम और भर सकें, पोटेंशियल कम हो जाए, तो हम क्या करेंगे, बोरे को ऐसे ऐसे हिलाएंगे। जैसे बोरे को हिलाएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा और जैसे अंदर जगह बचेगी वो उसका कैपेसिटेंस कहलाएगा। समझ में आई बात? तो जैसे ऐसे हम बोरे को हिला रहे हैं, हिलाने में हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, इसको ला के रख रहे हैं, फिर ये अपनी प्रोसेस दिखा रहा है, से कनेक्ट कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक डाल दे रहे हैं। ठीक, नोट करिए, फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड एंड दिस थर्ड। तो अब आइए पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो जनरल फॉर्मूला कैपेसिटेंस का कितना होता है, Q बाई V। ठीक, अब देखो हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट है, दिस इज प्लस, एंड दिस इज माइनस। ठीक है, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट है। सुनो, ये साइड व्यू है, फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल। इसका एरिया A है, इसका एरिया A है, इनके बीच का डिस्टेंस है D, और ये प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इसमें जाएगी। ठीक, तो हमें बताना है दो पैरेलल प्लेट अगर आपस में एक दूसरे के सामने सामने है तो इनका कैपेसिटेंस कितना होता है। ठीक है, घबराना नहीं, सुनो बहुत इजी है यार। देखो इसमें चार्ज हमने यहां से दिया प्लस Q, तो यहां से अर्थ से कनेक्ट है ये वाली प्लेट, तो इसने माइनस बना लिया, तो नेट चार्ज कितना होगा, प्लस Q ही होगा, ये हम जानते हैं। इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है D, और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है A। ठीक, अब कैपेसिटेंस हमको निकालना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V होता है कि नहीं होता। ठीक, C इज इक्वल टू, अब सुनो V को हम क्या लिखते हैं, V को हम लिखते हैं E डॉट डी आर। बोलिए लिखते हैं कि नहीं लिखते, पोटेंशियल इज इक्वल टू E डॉट डी आर। मान लीजिए ये हमारे पास एक पूरी शीट है, इनका साइड व्यू ये है, तो इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। कितनी चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा, तो V इज इक्वल टू E को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलिए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, डॉट डी आर। और ये डी आर कितना है, ये डी आर कितना डिस्टेंस है, D डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा V इज इक्वल टू E को लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज D। ठीक, जैसे देखो ऐसे ये रहा, इस पे चार्ज भरे हुए हैं, ये इसका साइड व्यू है, देख रहे हो ना साइड व्यू, यहाँ पे चार्ज इन साइड है, यहाँ से भी चार्ज इन साइड है। ठीक,
तो V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा क्या होता है बताओ? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां होगा V इज इक्वल टू सिग्मा को लिखेंगे चार्ज, दिस चार्ज, टोटल चार्ज इस पर कितना है प्लस क्यू, स्मॉल क्यू है ना तो स्मॉल क्यू लेंगे, क्यू बाई एरिया, सिग्मा को लिख दिया, एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है। अब सी का फॉर्मूला क्या है? क्यू बाई वी। कितना क्यू हमने दिया है? प्लस क्यू, तो यहां होगा प्लस क्यू अपॉन वी कितना है? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, Q से Q कैंसल, तो बताइए C कितना आया? C आया एप्सिलॉन नॉट, A ऊपर चला जाएगा, दिस A अपॉन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये फॉर्मूला मैं एक बार यहां लिख दे रहा हूं, C कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब देखो, जितना ज्यादा एरिया होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, और दो प्लेट के बीच में जितना डिस्टेंस होगा कैपेसिटेंस उतना कम होगा। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? रिलेट परमिटिविटी फॉर ए फ्री स्पेस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कुछ नहीं, बहुत इजी है। C पता है Q बाई V, कितना चार्ज दिया है? Q, बस हमको V निकालना। V कहां से निकालेंगे? EDR। E का फॉर्मूला शीट, ये शीट है ना, शीट के लिए क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट dr डिस्टेंस। dr डिस्टेंस कितना है? D है, D लिख दिया। बस सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट D, बस वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस। ठीक है, घबराना नहीं भाई, है बहुत इजी, 4 बार बोल चुका, घबराना नहीं। तो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जान लिया। ठीक, अब इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, डाइलेक्ट्रिक को जब डिप कराएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसके बाद सीरीज में रखेंगे, पैरेलल में रखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर उसके बाद कैपेसिटर के बारे में सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म, फिर हम लोग जंप करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पर। देख लो, तो किसी भी कैपेसिटर का अगर हमको कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो क्या क्या प्रोसेस है, समझ गए? ठीक, एक बार मैं क्या कर रहा हूं, एक बार मैं थोड़ा सा फॉर्मूला इस तरफ लिखवा दे रहा हूं। C इक्वल टू Q बाई V, ये हमने पढ़ा सबसे पहले। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, किसके लिए है? स्फेरिकल कंडक्टर। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई T, ये किसके लिए है? पैरेलल प्लेट के लिए। ठीक, तो ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे और भी स्टडी करेंगे। ठीक, तो मेहनत से पढ़िए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।